जोहार, मैं ईशा कौशिक और आप देख रहे हैं JW न्यूज। तो आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। रांची के कोर कैपिटल एरिया में 6 एकड़ के बड़े क्षेत्र में 400 करोड़ की लागत में बनेगा होटल ताज। निर्माण के लिए शिलान्यास इस वर्ष नवंबर तक होने की उम्मीद है। पिछले दिनों कैबिनेट से नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही अब होटल ताज के लिए द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं डिजाइन आदि की स्वीकृति में कुछ समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि होटल में 200 कमरे होंगे। होटल ताज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें बैंक्वेट एरिया, वेलनेस सेंटर, स्विमिंग पूल, गार्डन आदि की सुविधाएं मिलेंगी। धनबाद वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। जिले के कतरास के बागमारा अंचल के लिलोरी मंदिर के पास NH 32 से सटे जमीन पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का होगा निर्माण। लिलोरी मंदिर के पास अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण होने से कतरास से लेकर श्यामली, काको और राजगंज का इलाका पूरी तरह से गुलजार हो जाएगा। इस बस टर्मिनल के निर्माण से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा रोजगार के कई साधन उपलब्ध होंगे, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। भाजपा सरायकेला प्रखंड कमेटी द्वारा मंगलवार को निकाली गई जन आक्रोश रैली में मुख्य रूप से पूर्व CM स्थानीय विधायक चंपई सोरेन मुख्य रूप से शामिल हुए। जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना का लाभ आदिवासी मूलवासियों के बजाय राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे रही है, जबकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। झामू में कांग्रेस और राजद की सरकार झारखंड को मुर्शिदाबाद बनाना चाहती है। बच्चों को मिलने वाली फ्री की किताब मार्केट में ब्लैक में बिक रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके बावजूद राज्य सरकार मौन है। राज्य में धर्म परिवर्तन जोरों पर है, जबकि सरकार अपना वोट बैंक बचाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक धार्मिक कथावाचक के साथ उसकी पिछड़ी जाति के कारण बर्बरता और अपमानजनक व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोग और धार्मिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि एक जांच टीम गठित की गई है, जो इस मामले की गहन विवेचना कर रही है। पीड़ित की पहचान कर ली गई है। सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाती है। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ फिल्म सरदार जी 3 को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की झलक के बाद दिलजीत की जमकर आलोचना हो रही है। इस पर अब सिंगर मिका सिंह ने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने मंगलवार को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर इसमें लिखा, देश पहले। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इस समय ठीक नहीं है। फिर भी कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। बिना नाम लिए उन्होंने दिलजीत पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, फवाद खान और वानी कपूर की एक फिल्म थी जिसका हम में से कई लोगों ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को संदेश समझ नहीं आ रहा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एक नकली गायक भारत में 10 शो करने के बाद, जिसमें हजारों प्रशंसकों ने टिकट खरीदे थे, अब गायब हो गया है, जिससे प्रशंसक धोखा खा गए और असहाय हो गए हैं। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार। JW न्यूज के प्रायोजक है ब्रदर्स इन्फोटेक। रांची में CCTV लगवाने के लिए संपर्क करें 9999550416।